हेलो मनी, गुड मॉर्निंग। और ये आपके जो डाउट्स है वो देखिए आपके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सी बी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, प्रूव दैट द मैपिंग मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन है वो आपका। मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन है वो। सी फंक्शन फ्रॉम सी टू आर होगा। सी मीन्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर हो गया रियल नंबर। एफ ऑफ जेड इज इक्वल मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का मीनिंग क्या होता है? अगर सपोज किया कि जेड आपका है, जेड इज इक्वल एक्स प्लस आटा वाई है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। ये मॉडुलस हो गया। अब आप देखें तो फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू सी इज नाइदर वन वन नॉर ऑन्टो हो गया। अभी देखिए कोई भी आप ये वन वन देखे नहीं है, तो इसके लिए सपोज किया कि कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। लेट मैंने क्या किया, कोई लेट मैंने जब सपोज कर लिया 2 प्लस मैंने 3 आटा ले लिया, और क्या हो गया? दूसरा हो गया और जेड जेड वन मेरे है, ये मेरा जेड वन होगा, दिस इज जेड टू होगा। ये मैंने क्या ले लिया? 2 माइनस 3 आटा ले ले, कोई भी आप ले। अब इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या हो गया आपका? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? रूट आपका 13 हो गया। और ये भी आपका J2 का मॉडुलस बताइए क्या होगा? 4 प्लस 9, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 13। दोनों तो इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो गया? एफ ऑफ जेड वन आपका कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ जेड वन इज इक्वल क्या होगा? रूट 13 हो गया। एंड एफ ऑफ जेड टू इज इक्वल बताइए क्या हो गया आपका? मॉडुलस ऑफ जेड टू, और ये मेरा कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। अब ये देखिए एफ ऑफ जेड वन इज इक्वल क्या होगा? एफ ऑफ जेड टू, तो दोनों इक्वल है, बट क्या हो गया? जेड वन इज नॉट इक्वल टू जेड टू। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो गया? 2 प्लस 3 एटा इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस क्या होगा? 3 एटा, दोनों इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट वन वन। सो इट इज नॉट वन वन आ गया। अब यहां देखिए, अब ये आपका क्या होगा? पूरा रियल नंबर है। और रियल नंबर मीन्स क्या होगा? इस आर का मीनिंग क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। अब ये हमारा इसका जो रेंज आ गया, रेंज बताइए क्या हो गया आपका? इस रेंज ऑफ एफ बताइए क्या है यहाँ पे? रेंज यहाँ पे आप देखिए, रेंज रेंज ऑफ एफ बताइए क्या होगा? ये तो आपका पूरे पॉजिटिव आर ही हो गया ना आपके। जीरो से लेकर क्या होगा? प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड मेरा क्या देता है? वह आपका क्यों ही हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो दिस इज क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो देयरफॉर रेंज ऑफ दिस हो गया, यानी निगेटिव जो है दिस आर का कोई प्री इमेज नहीं है। सो क्या हो गया? निगेटिव नंबर, क्यों क्या होगा? कोई भी एक नहीं है, ऑन्टो नहीं है, तो इसके कोई भी एक ले ले। सो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो -5 बिलोंग्स टू आर, बट इट हैज नो प्री इमेज। बट इट हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज इन क्या हो गया आपके? सी हो गया, जो कि वह डोमेन में है। हेंस क्या हो गया? हेंस सो इट इज नॉट ऑन्टो हो गया। राइट है? सो इट इज नॉट ऑन्टो हो गया। क्लास में ही बता चुके थे आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मणि, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। लेट मेरा ए आपका है 1 to n है, और बी मेरा क्या है? 1 ए बी है। द नंबर ऑफ सरजेक्शन, सरजेक्शन का मीनिंग क्या होगा? ऑन्टो हो गया। अब ये देखिए छोटा सा कोई एक मैं एक ले लेता हूँ। कोई 1 2 है, तो आपका मैंने क्या ले लिया? ये आपके हो गए सेट, मैंने ए ले लिया। और दूसरा सेट मैंने क्या ले लिया? आपने इसको बी ले लिया। राइट है? ये आपके कितना हो गया? ए मेरा, ये मेरा ए है और ये आपका बी है। क्लास में भी बता चुके हैं आपको। और इससे कोई दूसरा हम ले लेते हैं। कलर मैं अलग ले लेता हूँ। कलर कौन सा ले लूँ? चलिए ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया? दिस इज क्या हो गया? 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, 5 है। दिस दिस कहाँ तक गया? एन तक गया। और इसको मैंने ले लिया रे व्हाइट कलर से ले लेते। ये कितना हो गया आपके? ए है और ये आपका बी है। अब ये बताइए इसका नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा? नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए क्या हो गया इसमें? नंबर ऑफ फंक्शंस
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं, परमुटेशन का यूज करते हैं। 1 के लिए कितने चॉइसेस वगैरह? 1 के लिए 2 चॉइसेस है। नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए, क्या पहले के लिए क्या होगा? 2 चॉइसेस कहीं भी जा सकता है, या इसके ए एक 1 के साथ क्या होगा, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। दूसरे के साथ बी के साथ भी कितने चॉइस है? ए और बी में से कोई भी हो सकता है। 2, ये 2 कितनी बार हो गया आपका? n टाइम्स हो गया। n टाइम्स क्या होगा? 2, यानी क्या होगा? 2 की पावर n हो गया, नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया आपके। अब ये कहेंगे कि ऐसा कैसे, बिल्कुल है ना। अब ये इसके लिए वैसे टोटल चॉइस कितनी हो गई? 1 के लिए क्या हो गया? 2 हो गया, ये भी जा सकता है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये भी जा सकता है, तो सेकंड चॉइस हो गया आपके। इसलिए टोटल कितने हो गए आपके? हर के लिए 2 चॉइस है, तो 2 × 2 n टाइम्स, 2 की पावर n हो गया, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने के लिए, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब ये मुझे ऑन्टो निकालना है, तो ऑन्टो निकालने में देखिए क्या हो गया, एक ऐसा केस नहीं आ सकता, लेकिन मुझे ऑन्टो में क्या है कि हर एलिमेंट का प्री इमेज चाहिए। हर एलिमेंट का क्या चाहिए आपको? प्री इमेज चाहिए। तो आपका क्या हो, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? बी का जितनी भी एलिमेंट है क्या होना चाहिए? मस्ट बी इमेज फॉर सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसके लिए बताइए हम क्या ले ले? अब ए है ना, तो ये देखिए एक ऐसा केस हो गया जिसमें ए का जो सारे इमेज है वो क्या होगा, सभी का ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन हो गया आपके, ये सभी फंक्शन हो गया, ये तो क्या होगा, ऐसा केस क्या हो गया, ए मेरा क्या होगा, इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो एक ऐसा केस होगा जो ऑनटोन नहीं है, राइट है। दूसरा केस मेरा कैसा बनेगा? दूसरा मेरा केस बनेगा जब आपका क्या आ जाए, ए का इमेज भी बी हो, बी का इमेज भी हो, 2 का इमेज भी हो, 3 4 5 सभी का इमेज क्या होगा, बी होगा। इस केस में भी क्या है, ऑन्टो नहीं बनेगा, यानी बी मेरा क्या होगा, इमेज होगा, हर एलिमेंट का इमेज हो गया। तो वो केस मेरा क्या होगा, एक और केस हो गया। अब पहला केस क्या है, ये आपका क्या हो गया, ए मेरा हो जाता सभी एलिमेंट्स का, तो 2 केसेस बन गए। तो नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ क्या हो गया, ऑन्टो फंक्शंस आपके कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस क्या होगा, 2 की पावर n-2 हो गया। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वह 2 मार्क्स नहीं कहते, 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं वो। चलिए ठीक है। अब ये देखिए इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट सी है, एंड देन ये एक्चुअली क्वेश्चन है वो 3 या 4 मार्क्स का है, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वह, ये ऐसे नहीं आ सकता, बिल्कुल वैसे आएगा तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके क्या है, वो आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपका 41 है। वो क्या है आपका, इफ ए एंड बी आर, ए यानी ए एंड बी नहीं हो गया, R1 एंड R2, if R1 and R2 are equivalence relation, are equivalence relation, equivalence relations on the set A, on the set A हो गया, तो देन आपको क्या करना है, ऑन द सेट ए, देन आपको क्या है, प्रूव दैट R1 intersection R2 is an equivalence relation। मेन क्वेश्चन आपका ये है, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका। पहले इसको देख लीजिए। अब ये कोई भी आप देखिए, पहले इसको हम रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये आएगा ना, ये आपको अगर आता है तो आपको क्या है, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, अदरवाइज क्या है, आपको याद ही रखना होगा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका ये है, तो ए इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि व्हाई ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए ही क्यों करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। अब ये देखिए, थोड़ी इसके लिए डिटेल्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्या किया, पहले रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, किस सेट पे आपने डिफाइन करना है, ए पे हो गया, तो फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू सेट ए क्या हो गया, ए कामा ए वो बिलोंग करेगा R1 में, और क्या हो गया, क्यों, क्योंकि वह क्या हो गया, सिंस R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि वह R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये क्या हो गया,
ए कामा ए और कहां बिलोंग करेगा, वो R2 में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R2 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा, R1 R2 दोनों बिलोंग करेगा। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, कोई भी मैंने एलिमेंट यदि लिखते हैं ए बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है, तो इसका मीनिंग बताया क्या होता है, ए का मीनिंग हो ए में भी होता है, और इसके बाद हम लिखते हैं एंड वर्ड यूज करते हैं। ये मैथमेटिक्स में लिखने का मेथड है वह। ए आपका ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, इसका मीनिंग क्या होगा, ए मेरा जो एलिमेंट है स्मॉल ए सेट ए का भी एलिमेंट है, एंड स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। राइट है। अब यहां देखिए इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, यहां पे आपको लिखना है, तो ये क्या हो गया आपके, ये इसका मीनिंग आपके क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया आपके, हो गया ए कामा ए किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो R1 एंड R2 दोनों में बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग क्या, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन क्या होगा R2 हो गया। तो हेंस क्या हो गया, ये मेरा रिलेशन क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया। आप नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक का, देखिए आप, अब देखिए सिमेट्रिक में देखिए क्या लिखते हैं, सिमेट्रिक में क्या हो गया, कोई भी मैंने ले लिया एलिमेंट है ए कामा बी, किसका एलिमेंट है, R1 इंटरसेक्शन R2 का है। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, ए कामा बी किसका एलिमेंट हो गया, एंड मैंने बताया है ये R1 भी बिलोंग करेगा, एंड ए कामा बी किसका बिलोंग करेगा, R2 में भी बिलोंग करेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब ये ए कमा बी R1 का एलिमेंट है, बट R1 क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, B कामा ए भी बिलोंग करेगा R1 में, एंड यहां बताइए क्या होगा, B कामा ए भी बिलोंग करेगा R2 में। क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट है। तो अब इसका मीनिंग आगे बताइए क्या हो गया, तो देयरफॉर बी कामा ए किसका एलिमेंट हो गया, R1 इंटरसेक्शन क्या हो गया, R2 का हो गया। तो देखिए ए कामा बी मैंने स्टार्ट किया, किसका एलिमेंट था, R1 इंटरसेक्शन R2, तो देन बी कामा बी किसका होगा, R1 इंटरसेक्शन R2। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयरफॉर क्या हो गया, ये R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, इज सिमेट्रिक हो गया आपके। राइट है, ये क्या हो गया आपके, सिमेट्रिक हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में देखिए क्या हो गया, अब आपने क्या एज्यूम करना है, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, R1 इंटरसेक्शन R2, एंड आपका क्या हो गया, बी कामा सी बिलोंग्स क्या करेगा आपका, R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपके, इसका मीनिंग हो गया ए कामा बी बिलोंग करेगा आपका R1, एंड क्या हो गया आपका, ए कामा बी बिलोंग करेगा क्या होगा R2 में। और ये फिर ये बताइए क्या हो गया यहाँ पे, हाँ बी कामा सी जो बिलोंग करेगा आपका R1 में, एंड बी कामा सी कहाँ बिलोंग करेगा आपका, R2 में बिलोंग है। एंड का मीनिंग मैंने समझाया है आपको। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है, इस दोनों को एक साथ रखिए इस R1 पे। इसका मीनिंग क्या हो गया, ए कामा बी बिलोंग क्या करता है R1, एंड क्या हो गया आपका, बी कामा सी बिलोंग कहाँ करता है आपका R1 में। फिर ये बताइए क्या हो गया, एंड ये क्या हो गया, ए कामा बी बिलोंग करता है R2 में, एंड बताइए क्या हो गया, बी कामा सी बिलोंग क्या करता है R2 में। अब इसे गौर से देखिए, R1 वाले को एक साथ रख लिया और सभी के साथ क्या है, एंड लगा हुआ। देखिए ए कामा बी R1 में है, बी कामा सी भी R1 में है, तो देयरफॉर ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 एंड R दोनों में है, ए कामा बी भी R1 में और बी कामा सी भी R1 में हो गया। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। R1 ए कामा सी कहां बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा। देख रहे हैं, क्योंकि वो R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ए कामा बी R1 में है, बी कामा सी R1 में है, तो देयरफॉर क्या होगा, ए कामा सी कहां बिलोंग करेगा, R1 में हो गया। सिमिलरली बताइए क्या होगा, ए कामा बी R2 में है, बी कामा सी R2 में है, तो इसका मीनिंग आपके क्या हो गया, आपके इसका मीनिंग क्या हो गया आपके, ए कामा सी जो बिलोंग करेगा वह R1 में,
एंड एंड क्या हो गया आपका, ए कामा सी किस में बिलोंग करेगा आपका, R2 में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, ए कामा सी R1 में है और ए कामा सी क्या है आपके R2 में, थोड़ी सी स्पेस थोड़ी सी कम है ना। एंड ए कामा सी किस में बिलोंग करेगा, R2 में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए कामा सी कहां बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2। देख लिया, ये क्या हो गया, ए कामा सी, देखिए ए कामा सी R1 में बिलोंग किया है कैसे, इसके हेल्प से, क्योंकि R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ए कामा बी R2 में है और बी कामा सी R2 में है, तो देयरफॉर ए कामा सी R2 में बिलोंग करता है। तो देखो ए सी R1 में है, ए सी भी R2 में है, तो ए कामा सी किस में बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2। तो हेंस क्या हो गया, हेंस इट इज क्या हो गया आपके, हो गया ट्रांजिटिव। देयरफॉर क्या हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव हो गया, इट इज ट्रांजिटिव हो गया, राइट है। तो देयरफॉर क्या हो गया, इट इज एन इक्विवेलेंस हो गया, क्योंकि आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, तीनों हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, राइट है। अब ये आपका देखें, अब हम अब हम चलते हैं कि ये बाकी पार्ट क्यों नहीं हो सकता है, राइट है, इस सबको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये देखिए, अब कहेंगे कि बाकी पार्ट आपका क्यों नहीं हो सकता, ये क्या है, इट इज ऑलवेज ट्रू हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां पे जब ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ऑल नहीं सॉरी, ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन ए क्या होगा, ऑलवेज ट्रू हो गया। और बाकी कहेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता आपका। चलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मैंने सेट मैंने ले लिया, आपका हो गया 1 2 3 हो गया, राइट है। अभी देखिए कंसेप्ट बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, तो R1 कोई भी मैं एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वन देखो मैंने सेट ए ले लिया 1 2 3 है, तो पहला जो इक्विवेलेंस रिलेशन लिया 1 1, ये हो गया 2 2 और ये हो गया 3 3 हो गया। देखिए अब एक मैंने ले लिया 1 2 एंड 2 1 हो गया, राइट है। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये आपके क्या हो गया, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपके। सबको जरा सा मैं हटा देता हूं, चलिए। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि 1 2 का 2 हो गया, 2 1 का 1 2 हो गया। अब ये इसका आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव भी लेंगे तो 1 2 और 2 1 1 1 हो गया, और ये 2 2 भी हो जाएगा, तो ये सारे आ गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो सो इट इज क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, राइट है। दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया, ये आपका क्या हो गया, ये मेरा है 1 1 और ये है आपका 2 2 और ये क्या है 3 3 हो गया। और दूसरा देखिए, और मैंने क्या ले लिया, सपोज 2 3 है और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 डालना होगा। अब ये देखिए, अब ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्यों, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए 2 3 का क्या होगा 3 2 हो गया। अब देखिए 2 3 और 3 2 क्या 2 2 हो गया। अब ये देखिए 3 2 और 2 3 फिर 3 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए हो गया। अब ये बताइए, अगर मैंने क्या लिया, दोनों का मैंने यूनियन ले लिया, तो बताइए क्या हो गया, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो पता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वो। अब ये देखिए क्या हो गया, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 और ये क्या हो गया आपका 3 3 हो गया, और ये क्या हो गया 1 2 हो गया, और ये हो गया 2 1 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 2 3 हो गया और 3 2 हो गया। अब इसे गौर से देखिए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो रहा है आपका, क्यों, ये कि देखो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है, आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव की बताइए क्या हो गया, ट्रांजिटिव आपका है कि नहीं है, वो देखिए नहीं है, क्योंकि 1 2 और 2 3 को आप लेकर के देखिए वो आपका नहीं सेट हो रहा है, 1 2 और 2 3, तो बताइए क्या होगा, 1 2 बिलोंग्स करता है इंटरसेक्शन, यूनियन हो गया, और 2 3 भी बिलोंग करता है, तो R1 यूनियन R2 हो गया। तो क्या हो गया आपके 1 3 किस में बिलोंग करेगा आपका, वहां R1 यूनियन R2 में होना चाहिए, तो 1 3 आपका है नहीं है ना, तो 1 3 बिलोंग नहीं करता है, तो सो इट इज क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव हो गया, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये यूनियन क्या होगा, इज नॉट एन
अब ये देखिए नहीं है तो क्या कहेंगे कि अब क्या हो भी सकता है, देखिए ये नहीं भी हो सकता, ये नहीं, एक तो हो गया है कि नहीं हो गया, दूसरा है कि हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, अब ये देखिए कुछ मैंने एलिमेंट्स को मैंने डिलीट कर देता हूं। अब देखिए ये क्या होगा, दिस इज ए स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए हो गया। ये तो यहां पर देखा कि नहीं है। अब देखिए R1 क्या होगा, दिस होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब दोनों को जो हम ऐड किया तो क्या हो गया आपका, दोनों को मैंने जो ऐड किया तो इसको मैंने हटा दिया, देखिए। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये आप बताइए क्या हो गया, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए ये आपका इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है, और यूनियन भी क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा, नाउ इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी क्या हो गया, अभी मैंने देखा कि यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और यहां आपका क्या होगा, दोनों को मैंने ऐड किया, यूनियन किया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या हो गया, दोनों नहीं हो सकता, है भी और नहीं भी, यानी ये कुछ केस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला तो हम तभी कह सकते हैं जब 100% श्योर हो जाए कि वो है ही, ऑलवेज ट्रू है, तभी हम कह सकते हैं। तो इसलिए ए यूनियन बी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये पोर्शन आपका हो गया रॉन्ग, और ये भी हो गया रॉन्ग हो गया। अब देखिए ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, अब ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए फंक्शन है W2 W2, W का मीनिंग क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स है वो। तो होल नंबर्स बताइए क्या होगा, जीरो भी स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डिस्टेंस हो गया। अब ये देखिए, अब बढ़िया बिल्कुल है ना, थोड़ी सी अच्छी से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका। ये क्या हो गया आपका होल नंबर है, वो कैसे बनेगा वो देखिए आपका। अब ये इसके एलिमेंट्स में डाल देता हूँ। हम्म, कुछ एलिमेंट्स में डाल दूं क्या। हम्म, ये आपके कितने हो गए, होल नंबर है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एन तक चला गया। और ये भी हो गया 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब इसका इमेज देखिए, जीरो का क्या होगा, जीरो का बताइए क्या हो गया। ये आपका कितना दे रखा है, एफ ऑफ एन आपका गिवन है n-1, जब n क्या हो, ऑड हो। और ये क्या होगा, n+1 क्या हो जब वो n आपका इवन है। तो अब ये बताइए एफ ऑफ जीरो आपका क्या होगा, तो एफ ऑफ जीरो आपका क्या होगा, जीरो आपका इवन है, तो 0+1 क्या हो गया आपके 1 हो गया। एफ ऑफ 1 क्या है आपका, ऑड है, तो 1 - 1 क्या होगा, जीरो। यानी जीरो का इमेज हो गया 1, और जीरो का इमेज हो गया आपका 1, और 1 का इमेज कहाँ जाएगा, जीरो हो गया। अब 2 पे देखिए, टू का क्या होगा, टू इवन है, तो 2+1 क्या होगा, 3, और 3 का क्या हो गया, 3 - 1 क्या होगा, 2। तो 2 का हो गया आपका 3, और 3 का क्या हो गया, 2 हो गया, 4 का हो गया 5, और 5 का क्या होगा, 4। तो ऑब्वियसली कि ये 1 1 जा रहा है आपका, नंबर 1 पे ये 1 1 है, क्योंकि ये आपका तो इन्फिनिटी तक जाती है ना, ये भी आपकी इन्फिनिटी तक जाती है। तो हम इन्फिनिटी में ये नहीं कह सकते ना कि और तक के एंड होगा, जितनी जाएगी वो इन्फिनिटी जा रही थी, सभी का क्या है, करस्पॉन्डिंग आपका एलिमेंट है। तो देयरफॉर क्या होगा, इट इज 1 1 आ गया। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम करते कैसे हैं वो देखिए आपका। ये आपको 1 1 प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है वो देखिए आप। लेकिन फॉर 1 1, अब ये देखिए आपने तो समझ में आ गया होगा कि मैंने तो आपको बताया था कि ये कैसे है, दोनों ऑड लेंगे तो ये हो गया, दोनों इवन हो गया तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए एक ऑड ले लिया और दूसरा एक इवन ले लेते हैं, देखिए दोनों केस में आ गया बिल्कुल, है ना। एक ऑड हो और दूसरा इवन है, तो देखिए सपोज किया, देखिए 1 1 प्रूफ करने के लिए मैंने क्या यूज किया था, एफ ऑफ n1 इज इक्वल एफ ऑफ n2 है, तो क्या होना चाहिए, n1 इज इक्वल n2 होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया। और ना है तो देखिए क्या होगा, एक तो ऐसा हो तो हम 1 1 कहेंगे, दूसरा क्या है, अगर ये इक्वल नहीं है,
तो क्या हो गया, ये भी आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये 1 1 ही होगा। ये 1 1 के केस में क्या होता है, दो केसेस होते हैं, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आए, क्योंकि ये वाली केस बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैंने ज्यादा क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया था आपको। ये क्या है, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तो 1 1। अगर ये इक्वल नहीं है, एफ ऑफ n1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ n2, देन n1 इज नॉट इक्वल टू n2 हो गया। तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे कि 1 1 है। यही एक केस है आपका जिसमें आपके यहाँ पे डाउट्स लगे हुए हैं। n1 मैंने ऑड ले लिया और n2 आपका इवन है। मैंने क्या ले लिया, n1 मैंने क्या ले लिया, n1 क्या हो गया आपका ऑड ले लिया, कोई भी एक ले लेते हैं, और n2 क्या है आपका इवन है। तो दोनों तो इक्वल तो नहीं है, तो f ऑफ n1 बताइए क्या हो गया, f ऑफ n1 कितना हो गया, ऑड के केस में आप बताइए क्या हो गया, n मेरा ऑड है तो दिस इज n-1 हो गया, जो कि क्या हो गया, इवन हो गया। और f ऑफ n2 बताइए क्या हो गया, इवन है, तो इवन के केस में क्या होगा, n+1, तो ये क्या होगा n2+1, तो ये क्या हो गया, n2 इवन है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो देखिए f ऑफ n1 क्या हो गया, इवन है, और f ऑफ n2 क्या हो गया, ऑड है, तो देयरफॉर क्या हो गया आपके f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 हो गया, राइट है, क्योंकि ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर क्या होगा, n1 इज नॉट इक्वल टू n2 हो गया। यानी जितनी पॉसिबल केस है, हर केस में मैंने चेक कर लिया कि ये क्या है, या तो दोनों ऑड है तो n1 इज इक्वल n2 हो गया, इवन है तो उस केस में भी n1 इज इक्वल n2 हो गया, और जब दोनों इक्वल ना हो तो भी f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 है। जब f ऑफ n1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 है, तो देन n1 इज इक्वल क्या होना चाहिए, नॉट n2 होना चाहिए, तो जो कि है, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस इट इज 1 1, सो इट इज क्या लिखेंगे, हेंस इट इज 1 1 हो गया आपके। चलिए, आपके मेरे ख्याल से यही डाउट्स थे, और बाकी आपके तो डाउट्स मैंने पहले से क्लियर कर रखे हैं वो। ओके, थैंक यू।